जय श्री राम व्यूवर्स। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से एक नई रीडिंग लेकर आपकी हेल्प करने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, आपकी जो भी एनर्जी चल रही है, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या हेल्प करना चाहते हैं, आपके रास्ते किस तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले पूरे सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद में फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टैरो से देखूँगी आपके लिए कोई कार्ड। कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी सिचुएशन को लेकर, ऑल अबाउट आपकी सिचुएशन को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर क्या बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपको 333 नंबर बहुत दिख रहा होगा। तो 333 नंबर आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपने अंदर एक ऊर्जा जगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए रास्ते क्लियर हो गए, लेकिन आप उस रास्तों को तभी समझोगे जब आपके अंदर की ऊर्जा जागरूक होगी, ठीक है। अब ऊर्जा कैसे जागरूक होगी? मेडिटेशन से जागरूक होगी, चक्रा हीलिंग से जागरूक होगी। आपको एंजल्स नंबर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या कैसे करना है, बस आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कार्ड निकाल लिया है और निकालना चाहूँगी मैं सेकंड कार्ड। बॉटम ऑफ डेक का ले लेते हैं। ओके, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे आपकी एनर्जी के 3 कार्ड्स निकाल दिए हैं। ओके, अब मैं यहाँ से एंजल्स के मैसेजेस भी निकालूंगी आपके लिए। एंजल्स के मैसेजेस 3 मैसेजेस लेंगे हम एंजल्स की तरफ से। दो आ चुके हैं, थर्ड भी आ गया, थैंक यू। अब हम ये मैंने कार्ड्स एक्चुअली एंजल्स के कार्ड्स भी मैंने खुद बनाए हैं, बट मेरे पास एंजल आंसर डेक नहीं था ना, इसलिए मैंने ये बनाए हैं अपने हाथों से। जो उसमें मतलब उसमें जो गाइडेंस थी मैंने वो सारी गाइडेंस मैंने इन कार्ड्स में लिखी है। तो ये है मेरे खट्टे मीठे कार्ड्स, ओके। तो इनमें मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी है, मतलब आपकी बुराइयाँ भी और आपकी अच्छाइयाँ भी। तो ये कार्ड्स आपको आपकी बुराइयाँ भी बताएगी और आपकी अच्छाइयाँ भी बताएगी, ठीक है, आपको गाइड भी करेंगे। तो ये इसलिए मैंने इन कार्ड्स का नाम खट्टे मीठे कार्ड्स रखे, ओके, क्योंकि ये आपको अपने हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी फील करवाए और आपको गाइड भी करे। तो इनमें से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। वैसे तो मुझे एक ही निकालना चाहिए इसमें से, ऐसे फील हो रहा है मुझे कि एक ही निकालना चाहिए, कि एक से ही पता चल जाएगा हमें। तो ठीक है, मैं इसमें से एक ही कार्ड निकालूंगी, मैं 2 नहीं निकालूंगी, एक ही निकालूंगी। ओके, तो मैंने खट्टे मीठे कार्ड से एक कार्ड निकाल दिया है आपके लिए। अब हम देखेंगे आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपकी एनर्जी के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। यहाँ पर पहला कार्ड मैंने जो सही किया, सीधा किया है, तो वो यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एकांत में मुझे नज़र आ रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, आप सफ़र कर कर के थक चुके हो, लाइफ के झंझटों से, परेशानियों से आपने अब कोना कर लिया है कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, मुझे कोई एक्शन भी लेना नहीं है, मुझे किसी से बात भी करनी नहीं है, मुझे किसी का सुनना भी नहीं है, मुझे बस शांत से पड़े रहना है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, शांति चाहते हो, पीस चाहते हो कि बस अब मैं झंझट, मतलब है ना, मुझे यहाँ पे है ना आपकी फैमिली भी थोड़ी सी ना मुझे कार्मिक नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी परेशान हो, अपने करियर से भी परेशान हो, अपने लव लाइफ में भी परेशान हो, तो आप ना अब थक चुके हो कि मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे कोई एक्शन लेना ही नहीं, बस मुझे आराम करना है। अब मैं इन झंझटों से कुछ समय, आपको पता है कि आगे जाके आपको एक्शन लेना है, आगे जाके आपको कुछ ना कुछ करना है,
बट आप कुछ समय अब आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से कि सुकून चाहती है, शांति चाहती है, पीस चाहती है, बस मैं आराम करूँ, मैं आराम करूँ, आराम करूँ। आगे जाके तो परेशानियों का सामना करना ही है, पर जितना हो सके उतना मैं खुद को संभाल के रखूँ। मुझे यहाँ पे आपने छुट्टी मतलब हो सकता है आप अगर जॉब पर हो तो आपने छुट्टी लेकर स्पेशली अपने हेल्थ के लिए आराम करना ज़रूरी समझा, ये भी है। सेकंड कार्ड द एम्परर का कार्ड है। देखिए द एम्परर कार्ड भी ये दोनों भी आप देखोगे तो 4 नंबर के कार्ड है, ठीक है, दोनों का भी 4 नंबर है। तो हो सकता है आपको 444 भी एंजल नंबर बहुत नज़र आता हो, या फिर 44 भी एंजल नंबर बहुत नज़र आता हो। यहाँ पे मुझे ओवर थिंकिंग भी नज़र आ रही है आपकी, बहुत सोचते हो। भले ही आपने अकेले खुद को मतलब आपने ऐसा करिए ना कि मुझे अब अकेले रहना है, मुझे अब शांति चाहिए, पर उस शांति में भी आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो, इतना सोचते हो, बहुत कुछ सोचते रहते हो। एक थॉट ख़त्म नहीं होता दूसरा थॉट आ जाता है, दूसरा थॉट ख़त्म नहीं होता तीसरा थॉट आ जाता है, बहुत कुछ। आप बहुत हार्ड वर्क करो, आप मतलब आप कुछ ऐसे इंसान हो कि आप किसी भी चीज़ में अगर अपना हाथ डाल लो ना, तो आप उसको मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से करते हो। ऐसे नहीं कि करने के लिए कर दिया, फिर वो चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो आपका वर्क प्लेस में कोई काम हो, वो आपके फैमिली में कोई इमोशंस हो, हर चीज़ में आप अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हो। सामने से आपको 100% नहीं मिलता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, बट आप अपने हर चीज़ में पूरी तरीके से मेहनत करते हो। आप कई बार सही डिसीजंस भी लेते हो। मुझे यहाँ पे ना ये भी फील हो रहा है कि ये ना आप ना पूरी तरीके से तैयार हो, मतलब आप ना आपने इतना एक्सपीरियंस करके आप इतने मतलब कहते हैं ना अनुभवी हो चुके हो कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आपने बहुत पेशेंस रखे अपने लाइफ में, आपने अपनी सफलता के लिए भी पेशेंस रखे। अगर आपने कुछ किया है तो उस चीज़ का फल मिलने के लिए, मतलब रिजल्ट्स मिलने के लिए भी आपने बहुत पेशेंटफुली वेट किया। मुझे यहाँ पे ना आपका अबंडेंस भी नज़र आ रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है मुझे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ही ऊंचे पद पर हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप कोई ऐसे पद पर हो जिस पे आपकी जिम्मेदारी, मतलब आपके डिसीज़न को बहुत मायना दिया जाता है, मतलब बहुत ही, मतलब आपने जो डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न सही ही होगा। कुछ ऐसी रिस्पेक्ट्स भी आपको मिलती है। आगे हाँ, द हर्मिट कार्ड, द हर्मिट कार्ड फिर से मुझे यही बता रहा है कि मतलब मैंने कहा ना आपको कि आप एकांत चाहते हैं, आप थोड़ा शांत होना चाहते हैं। इसी बीच अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आ जाए या फिर कोई आपसे प्यार से बात करने आ जाए तो आप उससे प्यार से बातें भी करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं कि आप उसे इग्नोर कर देते हो, आप उसे एकदम मतलब कहते हैं ना कि नहीं, अब आप उस पर गुस्सा हो जाते हो, आप छोड़ देते हो, नहीं, आप बातें भी करते हो, आप समझाते हो, आप हेल्प भी करते हो लोगों की, मतलब आप कहीं ना कहीं खुद के लाइफ में अभी पीस चाहते हो, आप शांति से पड़े हुए हो और साथ ही आप फिर भी उस हालत में भी आप लोगों की मदद कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। बाकी अपने लिए आपके इमोशंस एकदम पत्थर हो चुके हैं, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए आपके इमोशंस एकदम पत्थर हो चुके हैं। बहुत थके नज़र आ रहे हो आप मुझे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे। लेज़ीनेस मैंने आपसे पहले कहा, लेज़ीनेस हो रहा है आपके अंदर, डिले कर रहे हो आप, हर चीज़ में डिले कर रहे हो, आपके डिज़ायर्स बहुत हैं, ठीक है, और आपने ना एक कवरेज बना लिया आप खुद के एनर्जी के लिए, खुद के लिए, कि बस अब थोड़ा मुझे पीस चाहिए, थोड़ी मुझे शांति चाहिए, कुछ आपकी ऐसी एनर्जी। अब मैं एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए देखूंगी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज। कर्मा इफेक्ट, कर्मा इफेक्ट है, कर्मा इफेक्ट आपके ऊपर है, पड़ेगा। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना यही नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ईमानदारी से सारे काम किए हैं, ओके, आपने अच्छे कर्म किए, तो वो इफ़ेक्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब आपको अच्छे कर्म का अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपके बुरे कर्म का फल था, तो उससे उसका भी आप भुगतान करें, ताकि जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक अच्छे रास्ते, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फल के लिए रास्ते नहीं खुलेंगे। वो गंदगी क्लीन होनी ज़रूरी है ताकि रास्ते साफ़ हो अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। लव, यहाँ पे आपके लाइफ में एंजल्स बता रहे हैं कि आपको लव मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए होता है ना कि आपको प्यार चाहिए, आपको कोई सहारा दे, आपको कोई समझे, तो यस, वो केयर, लव, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आगे जाके सिचुएशन आपके साथ रहेगी और आपने जितना पेशेंसली हर चीज़ का वेट किया है उस चीज़ का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लक योर साइड, देखिए और क्या चाहिए, बस अब एंजल ने बोल दिया है कि जब लक तुम्हारी साइड ही है तो फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही क्या, क्योंकि लक ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लक
हम एक तरफ मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल हमें मिलता है, लेकिन उस मेहनत का फल भी हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो लक के ऊपर निर्धारित होता है। तो लक आपके साथ है और आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब खट्टे मीठे कार्ड में से आपके लिए क्या आया है? एटीट्यूड। अब मैंने कहा था ना, अब ये खट्टे मीठा कार्ड कुछ इस तरीके का है कि ये आपको आपकी गलतियाँ भी बताएगा और आपकी अच्छाइयाँ भी। एटीट्यूड कम करे ये अच्छा नहीं, आप जैसे कही है घमंड ना आने दे। यहाँ पे ये आपके लिए बहुत तीखा मैसेज आया है, लेकिन ये मुझे सही लग रहा है। हो सकता है आप में बहुत एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एटीट्यूड मतलब आप ना सबकी हेल्प करते हो, आप सबकी मदद करते हो, आप ईमानदार भी हो, लेकिन इस चीज़ को लेकर आपके अंदर ना एक एटीट्यूड सा बना हुआ है, घमंड सा आ रहा है। मतलब जब हम होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा करते तो फिर हमें धीरे 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 घमंड बढ़ने लगता है कि मैंने किया, मेरे वजह से हो रहा है, मैंने किया, मतलब मैं नहीं होता तो शायद और कोई नहीं कर पाता, मैं ही हूँ। मुझे यहाँ पे आपका मैं भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो ये मैसेज आपको लीजिएगा। अगर बाकी के रेजोनेट होते हैं, ये नहीं होता है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये जिसके लिए है ये उसे पता चल जाएगा। तो अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं तो उस चीज़ का घमंड आपको ना आ पाए, क्योंकि घमंड ये ना फिर आपका कर्मा इफेक्ट पे असर कर देता है, ठीक है। आपका कर्मा इफेक्ट पे ये घमंड ही असर कर देता है। अपने अंदर घमंड ना आने दीजिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड रखा कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि वो करवा रहे, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो, वो करवा रहे। और एटीट्यूड रखना ही है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, गलत एटीट्यूड ना रखें जिस वजह से आप घमंडी हो जाए, ठीक है। तो ये तीखा मैसेज आपके लिए था खट्टे मीठे कार्ड्स में से। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको हेल्प होती है, अगर आपको गाइडेंस मिलते हैं, तो एक्चुअली देखिए आपके लिए तो गाइडेंस यही है कि आप अच्छे कर्म करें। आपके लाइफ में लव आने वाला है, लक आपके साइड में है। आपको घमंडी होना नहीं चाहिए। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा होगा उस अच्छी चीज़ का आपके अंदर कभी घमंड ना बढ़ पाए। डाउन टू अर्थ आप रहिए, ठीक है। अगर कुछ अच्छा होता है, क्योंकि लक आपके साइड है बोले तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उस चीज़ का आपके अंदर कभी घमंड मत आने दीजिएगा। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए आगे आने वाली सिचुएशन के लिए भी कहा गया, आगे जाके आप कुछ ऐसे हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाओ तो फिर ये कार्ड याद रख लीजिएगा कि ये कार्ड आया था। भले ही लक मेरे साइड है, भले ही मेरे साथ अच्छा होने वाला है, बट ये कार्ड भी आया था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे होंगे कि जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें अपना अभिमान, घमंड, इसे बहुत ही संभाल के रखना होता है। अगर ये बाहर निकल गया तो अच्छे दिन कभी भी बुरे दिन में बदल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपको हेल्प हुई है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लीजिएगा, उनका जयकारा लगाइएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं सब्सक्राइब कैसे भूल गई है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।